अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। बैठ जा भैया कोई पुलिस के पाप भी हमारा गिरफ्तार नहीं कर सका। कोई जोगी नहीं पुलिस वालों को पार्टी उतारने पड़े। अरे सीट डालो, कोई अधिकार तो बड़ा केस होगा। हम अपनी राय भरी मोड़ी को के आगे पर रखेंगे। पैसा ना को जाना हाथ में नहीं अपने हाथ सागर की कोतवाली थाना क्षेत्र से महज कुछ दूरी पर देर रात एक युवक की चाकू और कटर से मारकर हत्या की वारदात सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। जहां पूरी वारदात को अंजाम देने वालों की निशानदेही कटरबाज गैंग के सदस्यों के रूप में सामने आने के बाद लगातार उनके द्वारा घटित घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस प्रशासन के चलते कटरबाजों के हौसले बड़े होने से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति सामने आने से क्षेत्र में डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है और स्थानीय लोग कोतवाली थाने के समीप देवस्थली चकरा घाट के पास घटित वारदात से खासे नाराज हैं और आक्रोशित नजर आ रहे हैं और पुलिस एवं प्रशासन की सुस्ती पर सवाल खड़े कर कटरबाज गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं, जिसको लेकर कोतवाली के सामने मृतक के शव को सड़क पर रखकर परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित होकर जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम लगा विरोध भी दर्ज कराया। जहां जाम की सूचना पर एडिशनल एसपी सीएसपी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों के आक्रोश को शांत कराने का प्रयास किया, पर पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश इतना था कि प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने चूड़ी पुलिसकर्मियों पर फेंक उनकी एक भी सुनने से इनकार कर दिया। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, इसकी आवाज भी बुलंद कर रहे थे। यहाँ कुछ लोगों ने पुलिस और अपराधियों के बीच सांठगांठ का आरोप भी लगाया, जिसके चलते कोई ठोस कार्रवाई कर लगातार कटरबाज गैंग बिच्छू गैस के वारदातों को अंजाम देने के बाद भी सामने नहीं आ रही है। एलिवेटर कॉरिडोर और चकरा घाट के पास बनी चाय पान की दुकानों पर अक्सर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा भी देखा जाता है, जो अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं, जिसके चलते धार्मिक स्थल चकरा घाट में आने वाली महिला श्रद्धालु भक्तों को भी असुविधा हो रही है। पर शिकायत के बाद ही पुलिस सुनने को तैयार नहीं और खुलकर संरक्षण का आरोप भी लोगों ने पुलिस पर लगाया है। मध्य प्रदेश के सीएम लगातार इस बात का दम भर रहे हैं कि पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने सड़कों पर उतरे, पर शायद सीएम की सीख का सागर पुलिस पाठ नहीं पड़ा पा रही है, जिसके कारण आपराधिक वारदात भी बढ़ रही है। ताजा वारदात को लेकर हुए प्रदर्शन से शायद यही कारण है कि बिगड़ी कानून व्यवस्था पर नगर विधायक के मुर्दाबाद के नारे भी लग गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों की कुछ मांगे थी, जिन पर जब पुलिस अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो एसडीएम को स्थिति बिगड़ते देख बुलाया गया, जहां उनकी मांगों को लेकर प्रशासन पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में 2 घंटे की आपसी चर्चा के बाद कुछ मांग पर सहमति बनने पर प्रदर्शन खत्म हुआ और मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों की मांगों पर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसका विश्वास दिलाया गया। तो वहीं एडिशनल एसपी पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने के लग रहे आरोपों पर बोनिस साबित हुए और जांच के बाद जो दोषी होगा कार्रवाई का भरोसा दिला रहे। बहरहाल एक बार फिर आश्वासन के मरहम से पुलिस और प्रशासन ने आक्रोश के स्वर को दबा दिया।
दिया और जिस तरह के सूरत हाल कानून व्यवस्था को लेकर बार बार बन रहे और जुआ सट्टा अवैध शराब के कारोबार की गिरफ्त में क्षेत्र है, कटरबाजी जैसी घटनाएं आम हो रही हैं, उसको लेकर जो आक्रोश लोगों के मन में पनप रहा है वह एक बड़े आंदोलन की ओर इशारा कर रहा है, जिस पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई तो पुलिस निश्चित ही पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ना तय है। जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कोतवाली से मात्र 50 कदम की दूरी पर हत्या जैसी जघन्य वारदात हुई है। रात 9:30 बजे ये तीर्थ स्थल है, तो यहाँ हर समय जो है भक्त लोग, श्रद्धालु लोग मौजूद रहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में थाना कोतवाली, थाना मोतीनगर थाना क्षेत्र में जो है कटरबाजों की गैंग लंबे समय से जो है उत्पात मचा रही है। 3 से 4 मर्डर भी हो चुके हैं, कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। उन पर कार्रवाई की मांग बार बार उठती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी परिणति है ये हत्या की वारदात। पुलिस अपराधियों की पुलिस को नाम नहीं मालूम है। पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह शून्य है। मतलब शहर में आपके इन दोनों थाना क्षेत्रों में पुलिस की गश्त व्यवस्था जो है वो पूरी तरह ध्वस्त पड़ी हुई है। सीएम के आदेश को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। सीएम ने कहा है कि सड़कों पर उतरे पुलिस और लोगों के खिलाफ जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दुखद है और इस घटना की भर्त्सना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं और इस घटना को लेकर भाई साहब 1-2 मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उस पर वाई लूटती है, लेकिन बावजूद इसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसे वो वाई लूटी है, उन घटनाओं को लेकर हम आपसे यही कहेंगे कि सुविधा शुल्क के आधार पर जो है वाई लूटी गई है। अगले दिन उन लोगों की जमानत हुई है। आप सराबा में जाके पता कर लें, अगले दिन अपराधी दूसरे दिन सुबह सराबा में बैठे हुए थे। किस तरीके की पुलिस कार्रवाई करती है कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को जो कत्ल चला रहे हैं शराब पीते हैं, वही पुलिस वाले किसके साथ में बैठते हैं? उन्हीं अपराधियों के साथ में। आज उनको गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले की बात नहीं कर रहे, ये कम से कम 2 सालों से मामला ये आपने देखा है, आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, अपन सुरक्षा की मांग कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। शराब वाली जो बात बोली आपने, अब आरोप को सर ऐसा है कि अपन तो देखते रहे, तो बोल रहे हैं उसके लिए क्या है? पीता है कोई पुलिस वालों के नाम मालूम? अब बात तो वही हो गई ना कि उल्टा आप हमें पे इल्जाम लगाओ। आप ही बोल रहे हो ना? देखा अरे यहीं चकरा घाट पे वही अपराधी हैं, और हम लोग की नज़र में और उनकी नज़र में उनको मालूम है नाम तो कौन अपराधी हैं। उसके बाद भी वो यहाँ रहते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, उनके साथ में शराब पीना, उनके साथ में गांजा पीना, सब उनके साथ में चलता रहता है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कोई भी कहीं से कहीं तक यहाँ महिलाएं आने डलने लगी, दर्शन करने के लिए आदमी नहीं आ रहे। भाई जब ये जो एक घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है, और थाना यहाँ पर कुछ ही दूरी पे है, और यहाँ पर क्या घटना हुई है रात में? सिटी कोतवाली के 100 कदम पर जो हत्या हुई है, ये लचर कानून व्यवस्था है और इसका सभी लोग विरोध करते हैं। और जिन कट्टरबाजों ने ये हत्या किया उनके मकान अभी ध्वस्त होना चाहिए। भाई जब एक चीज़ और देखने में आ रही है, अभी पुलिस ने कुछ समय पहले कट्टरबाजों को पकड़ा था और वाई लूटी थी और अपने खूब TRP में बनी रहे। कटर गैंग कम से कम 20-25 गैंगें सक्रिय है, उन पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है और उनकी साठगांठ है, इसलिए ऐसा हुआ। भाई साहब सोशल मीडिया पे एक गैंग सक्रिय है, पुलिस को मालूम है, लेकिन जब ये घटना करते हैं तभी उनको पकड़ती है। इसलिए आज हम लोग सब आक्रोशित हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं और इसका विरोध करते हैं। और हम तो ये मांग करते हैं कि जितने भी शहर में कट्टरबाज हैं, आज के पहले भी पकड़े गए, उन सब के मकानों को ध्वस्त होना चाहिए, ताकि लोगों को पता पड़े कि कट्टरबाजी की घटना होती क्या है। कल रात में जो घटना हुई थी कैसे हुई और कौन लोग थे? ये लोग 3 लोग थे जो मेरे घर के बाहर बैठे थे। मैंने इनसे बोला कि आप लोग इधर क्या कर रहे हो, तो कहने लगे बैठे हैं, हमने मेरा घर है आप जाइए। तो ये लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, जो मृतक है ना अमित दुबे, तो उसका इंतज़ार कर रहे थे और ये निकल गए थे। फिर जैसे ही वो घर से निकला है
वो अपने दोस्त के घर पे था। जैसे वो घर से निकला है तो ये लोग उसके पीछे पीछे जाके इन लोगों ने चकरा घाट पे उसका कत्ल कर दिया। नहीं तो किस बात को लेकर बहसबाजी हुई थी? क्या पूर्व में कोई रंजिश थी या ये कौन लोग हैं जिस? इसका भैया मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर इतना देखा था मैंने, ये इसके पीछे जा रहे और सीसीटीवी कैमरे में कैच हुआ था कि ये उसके पीछे जा रहे थे और इन्होंने ही चकरा घाट पे उसकी ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं? सर ये लोग कटर गैंग शायद ये उसी के मेंबर हैं। और ये लोग क्या है, नाबालिग टाइप के छोटे छोटे दिखते हैं और कटर वगैरह लेके परेशान करते हैं, वसूली करते हैं, चकरा घाट पे लोगों को परेशान करते हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम प्रशासन से अपने छोटे भाई की, हमारे मोहल्ले का लड़का है, ये चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। नाम है आपका? ये कल क्या घटना हुई थी जो आपके भाई के साथ में हुई है? कटर गैंग वालों ने काफ़ी से हमला किया। ये कौन लोग हैं, आपको कुछ जानकारी लगी, आपने पता किया था? ये प्रजाव की हैं, कुछ काकागंज की हैं, कोई कटर गैंग की मेंबर। ये लोग क्या करते हैं? चकरी घाट पे खड़े रहते हैं, किसी ना किसी को मारते रहते हैं। तो अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? हमें न्याय मिले, उन लोगों को सजा हुई। क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? उनके घर गिरे, सजा मिले, जिससे अगला काम का भाई ना जाए, किसी और का भाई नहीं जाए। अब कल रात में एक घटना हुई है जो थाने से कम 100 मीटर की दूरी भी नहीं है। हाँ। किस नज़रिए से देख रहे हो, क्या लग रहा है आपको? अरे सर वो इसी वजह से देख रहे हैं कि वो प्रशासन बिल्कुल वो है, अपने उससे काम से नाकाम है। और हम ये कह रहे हैं सर कि आए दिन वारदातें होती रहती चकरा घाट पे। चकरा घाट धार्मिक स्थल है, यहाँ पर महिला भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ। आए दिन सब पूरे कटर गैंग खड़ी रहती है, ना पुलिस का कोई वो है ना कुछ वो है। तो क्या लग रहा है किस बात को लेके बहसबाजी हुई थी? अरे सर वो बात को नहीं, वो तो सीधा साधा लड़का था, उसकी कोई बहस ही नहीं होगी। अच्छा सीधा साधा सेल्समैन था, उसकी क्या कोई बहस होगी किसी से? ये कौन लोग हैं जो? सर कटर गैंग के आदमी हैं सर। तो आपको किसने बताया था ये कटर गैंग के आदमी? अरे सर वही तो करते हैं सर। तो बताओ, हमें भी पहले मारा, हमें भी तो मारा था। ये देख लो आप, ये देख लो घाव देख लो हमारा। भाई साहब अभी आप आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब ये बात 10 बार बोल चुके, वो देखो उसको चोट लगी है, क्या किया पुलिस वालों ने? भाई साहब अभी आपने पुलिस पे आरोप लगाया कि पुलिस वाले जूते मंगवाते हैं। शहर के जितने जूते की दुकान है 6 महीने का रिकॉर्ड बनवाओ, पता चल जाएगा कि किसने बिल दिया उसको, किसने जूते पहने, सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे जूते की कपड़े की दुकान वाले का रिकॉर्ड चक्रवर्ती स्थल है, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चकरा घाट एक चक्रवर्ती स्थल है, यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, धार्मिक स्थल है। इस प्रकार का माहौल नहीं रहेगा यहाँ पे। और ये हत्या व्यर्थ नहीं जाएगी। हर महीना में 4 घटना है।